दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ मंत्रा पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि आईपीओ की डेट अनाउंस हो चुकी है। आईपीओ 20 अक्टूबर से खुल रहा है। तो आईपीओ में इक्विटास में क्या करना चाहिए ये वीडियो में हम आगे देखेंगे। पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन देखेंगे और बैंक का वैल्यूएशन चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि आईपीओ 20 अक्टूबर को खुल रहा है और 20 से 22 अक्टूबर तक खुला है और आईपीओ का ऑफर प्राइस है 32 से 33 रुपए पर शेयर का। तो दोस्तों 3 दिन के लिए 20 से 22 अक्टूबर तक आईपीओ खुला हुआ है। 32 से 33 रुपए का है। रिटेल के लिए हम चेक कर लेते हैं। एक लोट 450 शेयरों का है और कट ऑफ पर मिनिमम एप्लीकेशन 14,850 रुपए की लगती है। मैक्सिमम रिटेल 13 लोट तक अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1,93,050 रुपीज। आइए दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछले 3 साल का हम चेक कर लेते हैं। इनकम जो कि 1531 करोड़ रुपए थी 31 मार्च 2018 में, 2019 में खत्म हुए साल में बढ़कर 2111 करोड़ रुपए हो गई और 2020 में 2645 करोड़ रुपए हो गई। तो इनकम इंटरेस्ट इनकम जो कि बैंक की मेन इनकम होती है, मेन इनकम इंटरेस्ट से ही बैंक को आती है। तो वहां पे आप देखोगे पिछले 3 साल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टरली बेसिस पे देख लें तो पिछले जून के मुकाबले इस जून में 603 करोड़ रुपए से बढ़कर 721 करोड़ रुपए इनकम हो गई है। तो लगभग 20% की ग्रोथ यहाँ आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही शानदार ग्रोथ आप कह सकते हैं दोस्तों। टोटल इनकम जो कि 1772 करोड़ रुपए थी 2018 में, वो बढ़कर 2,927 करोड़ रुपए हो गई 2020 में। वहीं हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 662 करोड़ से बढ़कर लगभग 750 करोड़ रुपए हो गई है। अगर यही क्राइटेरिया हम रेस्ट ऑफ द ईयर हम मान के चलते हैं कि इसी क्राइटेरिया पे बैंक ग्रो करता है तो लगभग 3,000 करोड़, जी हाँ दोस्तों 3,000 करोड़ की टोटल इनकम बैंक दिखाएगा, जो कि लगभग पिछले साल के बराबर ही आएगी। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 2018 में 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि 2020 तक बढ़कर 243 करोड़ रुपए हो गया है और जून में खत्म हुई क्वार्टर में भी 57 करोड़ रुपए का लगभग नेट प्रॉफिट बैंक ने दिखाया है। तो यहां तक आप देखोगे कि लास्ट ईयर के बराबर ही हम लगभग लास्ट ईयर की जून क्वार्टर के बराबर ही आप देखोगे कि नेट इनकम कम बैंक दिखा रहा है। आइए अब लिस्टेड पीयर के साथ इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे बड़ा बैंक है, तो एयू को हम छोड़ देते हैं। अगर आप इसके बिल्कुल नज़दीकी पीयर उज्जीवन के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो आप देखोगे कि टोटल इनकम 2,927 करोड़ रुपए बैंक ने दिखाई थी। उज्जीवन की इनकम 3,025 करोड़ रुपए थी। अब यहाँ पे पी देखोगे कि एयू 32 का पी डिमांड कर रहा है। एयू क्योंकि बैंक बहुत ज़्यादा बड़ी इनकम है या ज़्यादा ग्रोथ है तो इसको हम छोड़ते हैं। तो उज्जीवन की पी लगभग 15.2 है। तो अपर प्राइस बैंड पे इक्विटास भी 15 के पी पर अवेलेबल है, यानी अपनी नियरेस्ट पीयर के लगभग बराबर है। तो यानी कि फुल्ली प्राइस्ड है। आईपीओ जो है फुल्ली प्राइस्ड दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आईपीओ का जो रेट रखा गया है बिल्कुल वैल्यूएशन पूरा स्ट्रेच करके रखा गया है दोस्तों अब आप टॉप 3 अकाउंट अगर देखोगे तो टॉप 3 बैंक स्मॉल फाइनेंस सेक्टर में 64% मार्केट शेयर कवर करते हैं, जिसमें आप देखोगे एयू 33% कवर करता है, उज्जीवन 15 और इक्विटास 16। तो आप देखोगे कि उज्जीवन के लगभग बराबर चल रहा है। तो उज्जीवन के बराबर इक्विटास बैंक चल रहा है। एयू 33% का मार्केट शेयर, एयूएम मार्केट शेयर टॉप 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब दोस्तों डिटेल हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के एयूएम की बात कर लेते हैं। तो एयू का 24,200 करोड़ का एयूएम है, इक्विटास का 11,800 और उज्जीवन का 11,000 करोड़ का। यहाँ पे भी आप देखोगे कि लगभग अपने पीयर के बराबर, बिल्कुल नियरेस्ट पीयर के बराबर चल रहा है। यहाँ पे एयूएम ग्रोथ देखोगे कि
एयू बैंक की एयूएम ग्रोथ 50% रही है, इक्विटास की 28% और उज्जीवन की 32%। यहाँ पे आप देखोगे कि डिपॉजिट आप देखोगे तो यहाँ पे यह उज्जीवन की डिपॉजिट 7200 करोड़ रुपए हैं, तो यहाँ पे 9000 करोड़ रुपए उज्जीवन से लगभग 25% डिपॉजिट यहाँ पे ज़्यादा है इक्विटास के। और डिपॉजिट ग्रोथ अगर आप देखोगे बहुत ही शानदार 145% की डिपॉजिट में ग्रोथ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिखाई है। उज्जीवन 61% और एयू 91% की ग्रोथ दिखाई है। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 1.29 है। दोस्तों क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या होती है? क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो होती है कि बैंक ने कितने परसेंट डिपॉजिट अपना कितने परसेंट क्रेडिट अपना जो लोन दिए हैं वो अपने डिपॉजिट में से दिए हैं। तो ये रेशियो जितनी कम होती है बैंक के लिए उतनी अच्छी होती है दोस्तों, क्योंकि जितनी रेशियो ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि बैंक को बोरो करनी पड़ी है। और आप देखोगे कि डिपॉजिट के मुकाबले बोरोइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ बात कर लेंगे बैंकिंग आउटलेट की। तो बैंकिंग आउटलेट के मुकाबले में पीयर के मुकाबले 991 ब्रांचेस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में अगर आप देखोगे तो एयू से भी ज़्यादा है और उज्जीवन से भी ज़्यादा, लगभग आप देखो 991 ब्रांचेस इनकी हैं। और कैपिटल एडुकेसी रेशो अगर आप देखोगे तो 22.5% है। यहाँ पे भी बैंक बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई देगा कि सफिशिएंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक के पास है। अब प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू बोरिंग देख लेंगे तो आप देखोगे जितनी बोरिंग्स हैं बैंक की उसमें से 69%, एयू का भी 69% इनका डिपॉजिट से है। तो आपको पता है कि डिपॉजिट इज द लोएस्ट इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट। अगर डिपॉजिट पे सबसे कम ब्याज इनको देना पड़ता है। और उसमें देखोगे 28% कासा से आ रहा है। कासा क्या रहेगा दोस्तों? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में बहुत ही कम ब्याज का बैंक को देना पड़ता है, तो 28% वहां से आ रहा है। तो आप देखोगे कि रिटेल डिपॉजिट का पोर्शन 58% है। तो रिटेल डिपॉजिट क्या है? जो 2 करोड़ से नीचे का डिपॉजिट है तो वो रिटेल डिपॉजिट में आ जाता है। तो रिटेल डिपॉजिट अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार यानी अच्छा प्रोपोर्शन रिटेल डिपॉजिट से बैंक के पास आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट मिक्स की बात कर लें तो इक्विटास बैंक का पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाई है। माइक्रो फाइनेंस में कंपनी 26% स्टेक लोन डाइवर्स करती है, व्हीकल फाइनेंस में 25%, मोर्गेज लोन 3%, एमएसएमई को 41%, लार्ज एंड मिड कॉर्पोरेट को 4% है। तो आप देखोगे कि वेल डाइवर्सिफाइड, जी हाँ दोस्तों, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाइड होगा बैंक के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, रिस्क एक्चुअली उतना ही कम हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों रिटेल का पोर्शन देख लेते हैं। 2019 में यहाँ रिटेल डिपॉजिट 32.5% थी, बल्क डिपॉजिट 67% थी। वहीं 2020 में रिटेल डिपॉजिट बढ़कर 46% हो गई हैं और बल्क डिपॉजिट 53% हो गई हैं। दोस्तों 2 करोड़ से नीचे की डिपॉजिट को हम रिटेल डिपॉजिट करते हैं। रिटेल डिपॉजिट का मतलब है कि नंबर ऑफ आप कह सकते हैं कि क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, कस्टमर्स ज़्यादा हैं। तो रिटेल डिपॉजिट जो छोटा अमाउंट होता है, बल्क डिपॉजिट में क्या रहता है कि अगर बड़ा डिपॉजिट आया और वो एकदम से निकल गया, एकदम से किसने विड्रॉ कर लिया, किसी कॉर्पोरेट का बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास डिपॉजिट है, तो बैंक के लिए दिक्कत हो जाती है। लेकिन रिटेल डिपॉजिट का पोर्शन ज़्यादा होने का मतलब है कि सारे रिटेलर्स तो एक साथ पैसा निकालेंगे नहीं। तो रिटेल डिपॉजिट में बैंक आप देखोगे कि धीरे धीरे आप देखोगे कि 18 में 16% से बढ़कर 19 में 24 हुआ, अब लगभग 44.5% और जून क्वार्टर के एंड तक, ये देखो जून क्वार्टर के एंड तक ये बढ़कर लगभग 46.5% रिटेल डिपॉजिट का पोर्शन है, जो कि बैंक के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये सारा कंपैरिजन देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों मेरा मानना है कि वैल्यूएशन जो बैंक का है फुल्ली स्ट्रेच्ड है
और लिस्टिंग गेन काफ़ी लिमिटेड हो सकते हैं। फिर भी माना जा रहा है कि 10 से 15% तक लिस्टिंग गेन बैंक दे सकता है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आपको 22 तारीख, जी हाँ, लास्ट दिन तक सब्सक्रिप्शन फिगर देखने हैं, सब्सक्रिप्शन के नंबर्स देखने हैं, और अगर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा आता है तभी तभी आपको अप्लाई करना है इसमें। और सब्सक्रिप्शन नंबर अगर लो रहते हैं तो मेरा मानना है कि आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टिल देन गुड बाय।